मेरी उम्र 12 साल की है और मेरे साथ कुछ दिनों से अजीबोगरीब हो रहा था। भैया ने बाथरूम में ब्लड देखा और मेरी भाभी से पूछने लगे कि बाथरूम में खून कहाँ से आया है। तो भाभी ने कहा, अपनी बहना से पूछो, पता नहीं आजकल क्या क्या गलत काम करती है। स्कूल का बहाना करके पता नहीं अपना मुंह कहाँ काला कर रही है। भैया ने इतना सुनते ही आग बबूला हो गए और मेरा जो हाल किया। मेरी मम्मी ने मेरा नाम बहुत ही प्यार से सृष्टि रखा था। मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी। जब मैं 6 साल की थी, मेरे मम्मी पापा की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मेरे एक बड़े भैया थे, उन्होंने ही मेरा पालन पोषण किया। लेकिन जब से मेरे भैया की शादी हो गई थी, मेरे भैया का प्यार मेरे प्रति बहुत कम हो गया था, क्योंकि भाभी हमेशा मेरे प्रति भड़काती रहती थी। भाभी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। भैया भाभी को कहीं अगर जाना होता तो वह लोग मुझे कभी भी साथ लेकर नहीं जाते। भाभी मेरे से इस कदर तक नफरत करती थी, पूरा दिन मुझे काम में लगाए रखती और जैसे ही मेरे भैया घर पर आते, उनके सामने खुद काम करने लग जाती और भैया के सामने नाटक करती कि मैं पूरा दिन काम कर कर के थक गई हूँ, मुझे बहुत थकावट हो रही है। तो भैया कहते, घर के कुछ काम सृष्टि से भी करवा लिया करो। तो भाभी कहती, सृष्टि को घर के काम करने की फुर्सत कहाँ है, पूरा दिन तो अपनी सहेलियों के साथ इधर उधर घूमती रहती है और अगर कुछ काम करने के लिए बोल दो तो मुझे ही उल्टा सुनाकर चली जाती है। तो भैया कहते, कोई बात नहीं, अभी सृष्टि छोटी है। ये बात सुनकर भाभी का मुंह बन जाता। भाभी को और ज़्यादा नफरत होने लगी मुझसे। एक दिन अचानक बाथरूम में खून ही खून नज़र आ रहा था। भैया काम से लौटे तो बाथरूम में हाथ मुंह धोने के लिए गए। उनको बाथरूम में चारों तरफ खून ही खून नज़र आया। भैया ने भाभी से पूछा, ये बाथरूम में चारों तरफ खून ही खून क्यों है? भाभी ने मुझसे बदला लेने के लिए भैया से बोला, बाथरूम में खून के छींटे क्यों हैं, ये अपनी प्यारी बहना से पूछ लो। यही पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह काला करती फिरती रहती है। पता नहीं कौन से लड़के से इसका चक्कर चल रहा है और इस कदर तक उस लड़के के साथ गलत काम कर चुकी है, उसी का नतीजा है। जैसे ही भाभी ने ये सब बात बताई, भैया को बहुत गुस्सा आया। भैया ने बिना सोचे समझे एक डंडा लिया और मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं भैया को कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, बस चुपचाप भैया की मार खाए जा रही थी। मार खाने के बाद मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस दिन मैंने खाना भी नहीं खाया और भैया ने गुस्से में मेरे से पूछा भी नहीं। भाभी यही सब तो चाहती थी कि भैया मुझसे नफरत करने लगे और मुझे इस घर से किसी तरीके से निकाल दे। दूसरे दिन सुबह होते ही भैया मुझे देखने के लिए कमरे में आए तो मेरे बेड पर खून के धब्बे देखकर भैया को फिर से दोबारा बहुत गुस्सा आया और उन्होंने फिर से बिना सोचे समझे मुझसे पूछने लगे कि खून के धब्बे कहाँ से आए। भाभी फिर से भड़काने लगी। भैया ने फिर से डंडा उठाया और मुझे मारना शुरू कर दिया और कहने लगे, अब तू इधर से नहीं निकलेगी और तेरी पढ़ाई लिखाई भी सब बंद, सहेलियों के साथ बाहर जाना भी बंद। अभी तेरी उम्र ही क्या है और तू ये सब गलत काम कर रही है। मैंने सोचा था मेरी बहन पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करेगी, अपनी भैया का नाम रोशन करेगी, लेकिन तेरे इरादे तो कुछ और ही हैं। तूने तो मेरा नाक कटवा दिया। मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगा? वह लोग भी ऊपर से तेरे कारनामे देख रहे होंगे, उनको भी तेरे ऊपर शर्म आ रही होगी। मम्मी पापा ने कितने प्यार से तेरा नाम सृष्टि रखा था। मुझे मारने के बाद भैया ने अपना खाना उठाया और ऑफिस चले गए। भैया के जाने के बाद मेरे बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था।
मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी, लेकिन भाभी को मेरे ऊपर ज़रा सी भी रहम नहीं आई। ना ही उन्होंने मुझे खाने को पूछा और ना ही मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। मैं रूम में पड़ी पड़ी वहीं पर बेहोश हो गई। जब शाम को भैया ऑफिस से घर आए, उन्होंने भाभी से पूछा सृष्टि कैसी है। उसे मैंने कुछ ज़्यादा ही मार दिया था। उसने खाना खाया कि नहीं, तो भाभी ने भैया से झूठ बोल दिया। मैंने खाने के लिए पूछा था, लेकिन उसने मना कर दिया। तो भैया ने कहा तुम्हें उसे ज़बरदस्ती खिलाना चाहिए था। तुमसे भी एक काम नहीं होता है। पूरा दिन पता नहीं इस घर में बैठे बैठे क्या करती हो। इस दुनिया में ले देकर मेरी बहन ही तो है जो मेरा सब कुछ है। उसके बाद भैया ने हाथ मुंह भी नहीं धोया और मेरे कमरे में आकर मुझे देखने लगे। जब भैया मेरे नज़दीक आए तो देखा मेरा पूरा शरीर बुखार से तप रहा है और शरीर पर जगह जगह डंडे के निशान पड़े हुए हैं। उन्हें अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ। भैया ने जल्दी से मुझे गोद में उठाया और नज़दीक के हॉस्पिटल लेकर गए और डॉक्टर से मिन्नतें करने लगे कि मेरी बहन को देख लीजिए, पता नहीं ये बात भी नहीं कर रही है। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और जगह जगह मेरी चोट देखकर उनको इतना तो पता चल गया था कि मुझे मारा गया है। डॉक्टर ने मेरे भैया से पूछा आखिर इस बच्ची के साथ हुआ क्या है। मेरे भैया ने बताया कुछ दिनों से बाथरूम में खून के धब्बे नज़र आ रहे थे और आज सुबह इसके बिस्तर में भी खून के धब्बे नज़र आ रहे थे। मुझे लगा मेरी बहन किसी के साथ गलत काम कर रही है, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे अपनी बहन को डंडे से मारा। उसके शरीर पर उसी डंडे के निशान हैं। लेकिन अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये खून के धब्बे कहाँ से आ रहे हैं। डॉक्टर ने मेरा पूरी तरीके से चेकअप किया और मेरे कुछ टेस्ट भी करवाए। 2 घंटे बाद मुझे जब होश आया तो भैया ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगे बहन मुझे माफ़ कर दे, अब मैं कभी भी तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैंने भी अपने भैया को माफ़ कर दिया और मैं भैया से कुछ कहना चाह रही थी। मैंने कहा भैया मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मेरा किसी भी लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, मम्मी पापा की कसम। भैया मैं आपको और कुछ भी बताना चाहती हूँ। भाभी हमेशा झूठ बोलती रहती है। पूरा दिन घर के सारे काम मैं करती हूँ। भाभी तो अपने मायके वालों से बातें करती रहती है। शाम को जैसे ही आप आने वाले होते हो, भाभी आपके सामने नौटंकी करना शुरू कर देती हैं। आपसे झूठ बोलती हैं। घर के सारे काम उन्होंने करे हैं। यहाँ तक कि भाभी मुझे किसी भी सहेलियों के साथ बाहर नहीं जाने देती है। भाभी मुझे खाने को सिर्फ 2 ही रोटी देती है। अगर मैं और रोटी मांगती हूँ तो भाभी मुझे थप्पड़ मारकर चली जाती है। भाभी हमेशा मेरे खिलाफ आपको भड़काती रहती है ताकि आप गुस्से में आकर मुझे इस घर से निकाल दो और आप दोनों के ऊपर से मेरा बोझ हट जाए। भैया आप मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आइए, क्योंकि मैं अब भाभी के अत्याचार और सह नहीं सकती हूँ। मेरी बातें सुनकर भैया की आंखों में आंसू आ गए। भैया रोते हुए मुझसे बोले बहन मैं तुझे अनाथ आश्रम कैसे छोड़ कर आऊँ? तू ऐसी बातें मत कर। इतनी देर में डॉक्टर भी आ गए और भैया को बोलने लगे जो खून के धब्बे आपके घर में नज़र आ रहे थे, आपकी बहन को पीरियड हो गया है। मुझे लगता है आपकी बहन को इसके बारे में पता नहीं है। डॉक्टर ने भैया को डांटा कि आप एक शादीशुदा इंसान हो, फिर आपको पीरियड के बारे में कैसे नहीं पता है। इस समय तो बच्चियों को बड़ों का प्यार चाहिए होता है, उल्टा आपने बुरी तरीके से डंडे से पीटा है। ये आप भाई होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं।
इस बच्ची को तो ये भी नहीं पता है कि पीरियड क्या होता है। उसके बाद भैया को बाहर जाने के लिए बोला और डॉक्टर मुझे पीरियड के बारे में समझाने लगी। डॉक्टर ने कहा, बेटा, पीरियड हर लड़की को होता है और यह 12 से 13 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है और यह पीरियड हर महीने 5 दिन के लिए होगा। तुम्हें पैड वगैरह कैसे लगाना है ये जो नर्स खड़ी है ये तुम्हें बता देंगी। पीरियड के समय थोड़ा बहुत पेट में दर्द भी होगा, लेकिन तुम घबराना मत। उसके बाद डॉक्टर ने भैया को बोला, मैंने तुम्हारी बहन को सब समझा दिया है। थोड़ी देर बाद तुम अपनी बहन को घर लेकर जा सकते हो। भैया मुझे लेकर घर आ गए और डॉक्टर ने जो दवाई लिखी थी वह भी मेडिकल स्टोर से ले लिया था। भैया घर आते ही मेरी खूब सेवा करी और भाभी को बहुत डांटा। भैया ने भाभी को बोला, तुम एक औरत होते हुए एक बच्ची के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आई और थोड़ी सी शर्म भी नहीं आई। तुम्हें तो सृष्टि को बहुत प्यार देना चाहिए, क्योंकि सृष्टि जब 6 साल की थी तभी मम्मी पापा इस दुनिया से चले गए थे। उस बेचारी को तो मम्मी पापा का प्यार भी नहीं मिला है। भैया की बातें सुनकर भाभी को भी बहुत पछतावा हुआ। अब भाभी मेरे साथ कोई क्रूर हरकत नहीं करती थी, लेकिन भैया को फिर भी भाभी के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं होता था। उस घटना के बाद भैया हमेशा मेरे कमरे में आकर भाभी के बारे में पूछताछ करते थे कि भाभी का रवैया तुम्हारे प्रति कैसा है। मैं अपने भैया को बोलती, नहीं भैया, अब सब कुछ ठीक है। अब तो भाभी मुझे प्यार भी करती है और मेरे से ज़्यादा काम भी नहीं करवाती है, जिस वजह से अब मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाती हूँ। मैं सृष्टि और ये थी मेरी कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।